जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, तभी आप अपने परिवार को, अपने देश को, अपने चाहने वालों को प्यार दे पाएंगे। तो अपने आप से ज़रूर प्यार रखें। आज हम बात करने के लिए आए हैं घर। घर हर इंसान का एक सपना होता है जिसके अंदर उसको सुकून मिले, उसको लगे कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने पैसों से घर लिया है। तो हर इंसान का एक सपना होता है। तो अगर आपका भी ऐसा सपना है, आप भी घर लेना चाहते हैं, तो मेरी बताई हुई बातों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। घर खरीदने से पहले इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपकी सराउंडिंग कैसी है? जहाँ आप घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, जहाँ आप अपना आशियाना बनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? क्या वहाँ पर एजुकेटेड लोग वहाँ पर रहते हैं? इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर एजुकेटेड होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी बहुत बदलाव आएगा। इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। कहते हैं सराउंडिंग अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी, तभी तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अपनी सोसाइटी, अपने सराउंडिंग का आपने ख़ास ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आसपास घर जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर आसपास किसी डॉक्टर का घर या हॉस्पिटल आपके घर के पास होना चाहिए। रीज़न क्या है? ईश्वर ना करे कल को कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दूर भागना पड़ेगा। तो इन चीज़ का भी हमारे को खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि घर के पास में कभी भी नाला नहीं होना चाहिए। नाला होने से स्मेल आनी शुरू होगी। एक तो आपके घर के अंदर स्मेल आएगी, साथ ही वहाँ पर नेगेटिविटी भी आनी शुरू हो जाएगी। घर के माहौल का जो वातावरण है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि घर के आसपास कोई गंदगी, कोई नाला ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप अपना आशियाना बनाने के लिए जा रहे हैं। एक पॉइंट और है, बहुत सारे घरों के आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ जो है हमारा जीवन है, लेकिन अगर मेन गेट के पास सामने कोई बिजली का खंभा है या पेड़ है आपके मेन गेट के सामने, तो ऐसे घर जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अचानक धन को ख़राब कर देते हैं। अचानक अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है और उसके अंदर स्ट्रगल लेकर के आते हैं, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल्स हैं। आप ये देखिए, जैसे हम कोई भी घर लेते हैं, सपोज़ आप अपने घर के अंदर ही देखिए और कमरे के बिल्कुल सामने ही, कमरे के पास में ही अगर आप सोफ़ा या टेबल लगा देते हैं तो वो एनर्जी जैसी आएगी उससे टकरा करके फिर वापस चली जाएगी। तो इसी तरीके से आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो घर के मेन गेट के सामने कोई भी बड़ा पेड़ या बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। अब जो लास्ट है वो पॉइंट है, टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए। देखिए, जो दिशाएं होती हैं, सपोज़ ये घर है, ये रोड इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है और सामने टक्कर पे आपका घर होगा, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम देगा, मनी लॉसेस देता है, सडन एक्सीडेंट देता है टी पॉइंट पे। क्योंकि क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो भी आएगी तो इस घर के सामने आएगी, जो भी घर आएगा वहाँ पे टकराएगी, तो वहाँ पर गड़बड़ कर देगी। तो जब भी आप घर बनाना चाहें, जब आप घर लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बहुत ज्ञान वाली बातों के साथ में। बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगी। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, प्राणायाम ज़रूर 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 करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, कमेंट ज़रूर लिखें। रेखा जैन, एस्ट्रोलॉजर। जय श्री राम।